सेकंड सेशन अगर आप देखोगे गेंदबाजी थोड़ी सी बेहतर जरूर नजर आई है पहले सेशन से, लेकिन उसमें सैम कॉन्स्टास वाला फैक्टर भी तो नहीं था ना। जब आपको रन पड़े तो रन किसने बनाए? सैम कॉन्स्टास से पड़ाए। हम बात करते हैं कि यार दूसरे सेशन में तो ये अच्छी गेंदबाजी होगी, वो अच्छी गेंद, ठीक है रन्स नहीं पड़े, लेकिन रन्स बनाने वाला बल्लेबाज भी पहले सेशन में आउट होकर पवेलियन लौट चुका था। अगर आप देखो उस्मान ख्वाजा या मार्नस लाबुशेन या स्टीव स्मिथ, ये ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो तेज गति से रन बनाते हैं। फ्री फ्लोइंग क्रिकेट नहीं खेलते, ऑर्थोडॉक्स खेलते हैं। बिल्कुल, तो उस तरीके से अगर आप देखोगे विकेट बचाना ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा ये सेशन पूरी तरीके से मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां पर भी आप विकेट चटकाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, और जैसे जैसे दिन खत्म होने की तरफ आ रहा है ऐसा लग रहा है कि यार पूरी तरीके से पकड़ ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले पर बना ली है। कप्तान रोहित शर्मा की अगर बात करें, पहली बात तो क्या वो कप्तानी कर रहे हैं? लास्ट में इस सेशन, ये जो दूसरा सेशन है, खत्म होते होते थोड़ा बहुत मुझे लगा कि रोहित शर्मा जो है प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं मैदान पर। लेकिन अगर आप देखोगे पहले कुछ ओवर्स, पहला सेशन और दूसरे सेशन के पहले कुछ ओवर्स, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे थे। विराट कोहली पूरे तरीके से यहां पर सारी चीजें बता रहे थे, कहां गेंद डालनी है, गेंदबाजों से बात करनी है, फील्ड प्लेसमेंट करनी है, सारी चीजें विराट कोहली हैंडल कर रहे थे। लेकिन लास्ट में ये दूसरे सेशन के अंत में, जैसा मैंने कहा, फिर रोहित शर्मा वो यशस्वी जायसवाल को बता रहे थे फील्ड पोजीशन किस तरीके से रहना है, और थोड़ा बहुत गेंदबाजी में बातचीत कर रहे थे, गेंदबाजों को बातचीत कर रहे थे। थोड़े से यहां पर एक्टिव जरूर नजर आए, लेकिन उतना नहीं नजर आया जितने विराट कोहली यहां पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। सेकंड सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी पर मेरे हिसाब से अभी भी सवाल है। जिस तरीके से आपने बात की वॉशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल ना करना, वो जब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी डालने आए तो रोहित शर्मा ने उनसे कहा भी था जड्डू बाउंस भी है टर्न भी है, तो उनके उसके बाद जब आपको पता था बाउंस भी है टर्न भी है, एक विकेट भी मिला वहां पर रविंद्र जडेजा को सैम कॉन्स्टास का, तो फिर वॉशिंगटन सुंदर को लाने में इतनी देरी क्यों? आपके लिए नीतीश कुमार रेड्डी ज्यादा बड़े बॉलर है या वॉशिंगटन सुंदर ज्यादा बड़े बॉलर? थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो आपने कहा और अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता था गेंदबाजों का, वो भी शायद यहां पर रोहित शर्मा ने नहीं किया। एग्जैक्टली अगर आप कप्तानी को देखें, जो आपने बात कही कि एंड ऑफ द सेशन यहाँ पे थोड़े से प्रोएक्टिव नजर आ रहे थे, मुझे इसके दो पहलू, एक तो होता है कि प्रोएक्टिव क्योंकि रोहित की नेचर भी वैसे ही है। सुनील गावस्कर और इरफान पठान जब कमेंट्री में थे तो वो कह रहे थे कि बम्बई स्टाइल है, मुंबई स्टाइल है उनका बातचीत करने का। यशस्वी को बोल रहे थे कि जब तक वो बॉल खेल ना ले बैट्समैन तब तक खड़ा नहीं होना है, वहां पे सारी बातें ठीक है, लेकिन वही चीज कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के तौर पर भी नजर देख सकते हैं। आप जिस तरह से यंगस्टर्स को बोल रहे हो गली क्रिकेट खेल रहा है क्या, ये कर रहा है क्या, वो कर रहा है, ऐसा ही कोई आपको कह देता है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो, आप उसको कहीं ना कहीं गुस्सा करने लगते हो, आप उसके पीछे लग जाते हो कि नहीं इसने ऐसा कैसे बोला, ये डिसरिस्पेक्ट हो गई। लेकिन आप एक यंगस्टर की भी वहां पे फ्रस्ट्रेशन आप अपनी उतार रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। मे बी आई मस्ट बी रॉन्ग यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। और जो आपने प्रोएक्टिव की बात की, टर्न एंड बाउंस वाली बात बोली, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप 50 ओवर का गेम हो रहा है एक सेशन में, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर 30 ओवर का गेम हो रहा है मान लीजिए, और 30 ओवर में आप सिर्फ 3 ओवर प्रोएक्टिव है, तो ऐसा कप्तान किसी काम का नहीं है वहां पे। क्योंकि 3 ओवर मैंने देखा कि लास्ट में जब वो खत्म हो रहा था, मार्नस लाबुशेन के साथ भी उनका एक वर्बल स्पैट हुआ जहां पर वो बोल रहे थे कि आप पिच पे मत दौड़िए क्योंकि वो आप चौथी इनिंग्स में बल्लेबाजी करेंगे, वो बिल्कुल ठीक है। वहां पे रोहित ने बहुत अच्छा काम किया कि आपको बोलना जरूरी है, क्योंकि एम्पायर तो नहीं बोल रहे। जैसे सुनील गावस्कर ने कहा कि शायद वो मैरी क्रिसमस के मूड में एम्पायर वो गिफ्ट दे रहे हैं अभी इस बात का, क्योंकि सैम कॉन्स्टास भी सेम चीज कर रहे थे, तो रोहित ने वो चीज बहुत अच्छी की। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी, वहां पे दिक्कत हो रही है रोहित शर्मा के साथ, वो प्रोएक्टिवनेस अभी भी नजर नहीं आ रही है। जो हम कप्तानी की बात करते हैं बहुत ज्यादा मतलब ढीले नजर आ रहे हैं। क्यों है वो बात? अब उम्मीद यही करेंगे कि जैसे हमने आपको बताया था कल पूरे दिन आपसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गिल को ड्रॉप किया जा सकता है, वो चीज यहां पे हुई है। अब तो फिर क्लियर होती हुई तस्वीर नजर आ रही है कि रोहित ही ओपन करेंगे और केएल नंबर 3 पे आ जाएंगे आपके। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।